नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों को शकुनी मामा से जुड़ी हुई कैसी हैरान कर देने वाली जानकारी मिलेगी, जिसे सुनने के बाद आप लोगों के मन में शायद शकुनी मामा के लिए इज्जत थोड़ी सी बढ़ जाए। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। मैं आज उसी शकुनी मामा की बात कर रहा हूं जिसे माना जाता है कि महाभारत का युद्ध इसी शकुनी की वजह से हुआ था। लेकिन दोस्तों, जब आप लोगों को कारण पता चलेगा तो आप लोग ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। आपके मन में शायद शकुनी के लिए और थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाएगी। तो शकुनी के पास्ट लाइफ से शुरू करते हैं। शकुनी की शुरुआत होती है गांधार से। गांधार में राजा सुबल हुआ करते थे। राजा सुबल के पूरे 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में सबसे छोटे थे शकुनी। उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था गांधारी। दरअसल शकुनी गांधारी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। जो गांधारी थी वो बचपन से ही मांगलिक थी, यानी कि उनकी कुंडली में एक ऐसा दोष था जिस दोष की वजह से अगर वो किसी से भी शादी करती तो शादी के तुरंत ही बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती। तो पूरा परिवार काफी ज्यादा डरा हुआ था। उन्होंने अपने पंडित से डिस्कस किया तो पंडित ने यह बताया कि अगर आप लोगों को गांधारी के इस दोष को काटना है तो उसके लिए आप लोगों को गांधारी का विवाह सबसे पहले एक पशु से करवाना होगा और उसके बाद उसकी बलि दे देनी होगी, और उसके बाद गांधारी का ये जो दोष है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो राजा सुबल ने यही किया। गांधारी का विवाह एक पशु से यानी कि एक बकरे से करा दिया और फिर उसकी बलि चढ़ा दी। इधर दूसरी तरफ हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के विवाह का भी समय आ गया था। वहीं पर भीष्म पितामह ने यह सोचे कि क्यों ना मैं अपने पुत्र समान धृतराष्ट्र का विवाह सुबल की एकमात्र राजकुमारी गांधारी से करा दूं। तो अपने धृतराष्ट्र के विवाह का न्योता लेके गांधार पहुंच गए। राजा सुबल के सामने जाहिर हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपकी पुत्री गांधारी का हाथ अपने पुत्र धृतराष्ट्र के लिए चाहिए। हालांकि धृतराष्ट्र उनके पुत्र नहीं थे, लेकिन भीष्म पितामह धृतराष्ट्र से बिल्कुल पुत्र की तरह ही प्रेम करते थे। यहां पर गांधारी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उस सभा में शकुनी भी मौजूद थे। ये सब कुछ सुनकर शकुनी, सुबल और गांधारी बहुत ज्यादा हैरान हुए। सुबल ने तुरंत ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह एक अंधे राजकुमार से नहीं करा सकता। इस बात से भीष्म पितामह काफी ज्यादा क्रोधित हो गए। भीष्म ने क्रोध में आकर कह दिया कि अगर आपने अपनी पुत्री का विवाह नहीं करवाया तो मैं आपके इस छोटे से राज्य में हमला करके, आक्रमण करके इसे तहस नहस कर दूंगा। राजा सुबल बहुत ज्यादा घबरा गए, तुरंत ही तैयार हो गए और अपनी पुत्री गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करा दिया। उसके कुछ ही समय बाद धृतराष्ट्र को यह पता चला कि गांधारी का विवाह तो पहले भी हो चुका है एक बकरे से। इस बात का उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा कि दूसरी शादी की बात, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई गई। मैं यहां का राजा बन चुका हूं, फिर भी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई गई। इस बात से क्रोध में आकर धृतराष्ट्र ने राजा सुबल के साथ साथ उसके पूरे 100 पुत्रों को कारागार में डला दिया, बंदी बना लिया। और फिर उसके बाद जितने भी लोग बंदी बने हुए थे, यानी गांधारी के परिवार वाले जितने भी लोग बंदी बने हुए थे, उन्हें भोजन के रूप में पेट भरने के लिए डेली सिर्फ एक टाइम एक मुट्ठी ही अनाज दिया जाता था। सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। जो लोग बंदी बने हुए थे वो लोग ये सोचते थे कि हम तो इतने सारे हैं, हमें सिर्फ एक मुट्ठी ही अनाज दिया जा रहा है, ऐसे में तो सब लोग धीरे धीरे करके मर जाएंगे और हमारे वंश का विनाश हो जाएगा। तब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए राजा सुबल ये समझ गए कि ये दरअसल हमें भूखा मारने की, धीरे धीरे भूखा मारने की सजा है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पूरे के पूरे 99 पुत्रों को यह कहा कि हम में से अब कोई भोजन नहीं खाएगा। जितना भी भोजन मिल रहा है, यानी एक दिन का एक इंसान के लायक भोजन, वो हम शकुनी को ही, यानी अपने सबसे छोटे पुत्र को ही खिलाएंगे। सभी लोग तैयार हो गए और अपने हिस्से का भोजन शकुनी को देते चले गए। समय बीता और एक एक करके शकुनी के सारे भाई मरते चले गए। और फिर आखिर में एक ऐसा दिन आया कि शकुनी के पिता यानी राजा सुबल यानी गांधारी के भी पिता की मृत्यु का समय आ गया उसी कारागृह में। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, हाथ जोड़ के पहुंच गए धृतराष्ट्र के पास। उसी समय धृतराष्ट्र भी बहुत खुश था क्योंकि उसके भी 100 पुत्रों ने अभी अभी जन्म लिया था। उन्होंने ये कहा कि मेरी मृत्यु से पहले प्लीज आप मेरे पुत्र शकुनी को छोड़ दीजिए, मेरा वंश बच जाएगा। धृतराष्ट्र भी बहुत खुश था। खुशी खुशी में उसने शकुनी को रिहा करने के लिए रजामंदी दे दी। लेकिन दूसरी तरफ रजामंदी लेते से ही उन्होंने अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दी। शकुनी बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी आंखों के सामने उसका परिवार खत्म हो गया था। मृत्यु के समय क्रोध में आकर राजा सुबल ने शकुनी से यह कहा कि अब हमारे पूरे परिवार की मृत्यु हो चुकी है, तुम्हें इसका बदला लेना है।
हम लोगों ने इसलिए तुम्हें जीवित रखा था, हम लोगों ने इसलिए तुम्हें अन्न दिया था, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता था कि सबसे चतुर बुद्धि पूरे हमारे वंश में सिर्फ तुम ही हो और हमारे वंश की मौत का बदला सिर्फ तुम ले सकते हो। अब ये काम तुम्हें संभालना है। शकुनी बहुत ज्यादा रोया, बिलक बिलक के रोया और अपनी पिता की मृत्यु के बाद उनकी रीढ़ की हड्डियों की मदद से उसने पासे बनाए, ऐसे पासे जो कि शकुनी के इशारों पर ही चलते थे। दरअसल शकुनी के पिता यानी कि राजा सुबल की आत्मा उन पासों में समा गई थी और फिर उसके बाद शकुनी को वहां से रिहा कर दिया गया, जैसा कि धृतराष्ट्र ने राजा सुबल से प्रॉमिस किया था। शकुनी तो कारागृह से बाहर निकल गया। धृतराष्ट्र ने बोला, अगर तुम चाहो तो अपने राज्य यानी कि गांधार वापस चले जाओ, वरना तुम चाहो तो यहां पर यानी कि हस्तिनापुर पर रहकर यहां के राजपाट की देखभाल भी कर सकते हो। शकुनी ने सोचा कि यहीं पर रुकना बेहतर होगा, तभी मैं पूरे कौरव वंश से अपने वंश का बदला ले सकता हूं। शकुनी ने वहीं पर रहने की रजामंदी दे दी। बस उसके बाद तो सब कुछ इतिहास ही है। जैसे जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दुशासन बड़े होते चले गए, शकुनी उनके दिमाग में बुराई भरता चले गया, बुराई के बीज बोता चले गया और आखिरकार एक ऐसा दिन आया कि उसने ये दुर्योधन और दुशासन के हाथों एक महापाप करवा दिया, जिसने जन्म लिया एक महायुद्ध का, महाभारत का, और फिर इसी प्रकार से पूरे के पूरे कौरव वंश का अंत हो गया। दरअसल दोस्तों, मृत्यु के बाद शकुनी को इसलिए स्वर्ग मिला था क्योंकि शकुनी ही एक ऐसा इंसान था जिसने अपने वंश की इज्जत रखने के लिए, जिसने अपने वंश का बदला लेने के लिए कौरव वंश को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अपने वंश का, अपनी बहन का बदला लेने के लिए खुद की जान गंवाने से पहले भी एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा, इसीलिए उस शकुनी को स्वर्ग दिया गया। दोस्तों, शकुनी भी एक बहुत बड़ा कारण बना इस युग परिवर्तन के लिए। द्वापर युग खत्म हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियोस मैं रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लाइक किए बिना यहां से मत जाना दोस्तों, आपका फर्ज बनता है।